बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम अपने पिछले ही टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। उसमें था कि हमने देखा था किसी भी डाटा सेट का मीन मीडियन मॉड कैसे फाइंड होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि मीन जो है वो किन सिचुएशंस में किन डाटा सेट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसमें क्या था कि मीन ऐसे डाटा सेट पे एप्लीकेबल नहीं है जिसमें एकदम से कोई एक लार्ज वैल्यू आ जाए, कोई एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है ना, आउटलायर जिसे हम कहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास जहां आउटलायर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो उस सिचुएशन हमारे पास मीन जो है वो अप्लीकेबल नहीं होता। वो हमें एक अलग या अजीब ही रिजल्ट देता है। हमने देखा था कि मीन जो है वो इन सूरत में इस सिचुएशन में हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होता। और हमने देखा था कि मीडियन जो है वो हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशनल डाटा के लिए जो है ना, मीडियन जो है वो ज़्यादा काबिल कबूल है। और किसी ने अगर बिजनेस प्लानिंग करनी हो तो इस सिचुएशन में जो एवरेज यूज़ की जाती है वो कौन सी एवरेज बेस्ट है, वो मोड बेस्ट है। तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि हम अपने डाटा को, उसकी शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं, शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनके ज़रिए हम अपने डाटा को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब डाटा को करेक्टराइज करने के 3 तरीके हैं, ठीक, कि हम उनको फोकस करते हैं। वो कौन से 3 तरीके हैं? वो नंबर 1 है नंबर ऑफ मॉड्स, नंबर 2 सिमेट्री एंड स्किवनेस, नंबर 3 पे हमारे पास है वेरिएशन, ठीक। तो हमारे पास शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें ये है कि हमारे पास हमने यहाँ हमारे जो जनरल शेप है उन्हें लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम उस ग्राफ को फोकस करते हुए 3 चीज़ें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल उस ग्राफ पर जो हमें देखी जा सकती हैं, वो है नंबर ऑफ मोड्स, मेट्रिक एंड स्क्यूनेस और वेरिएशन। तो हम अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं नंबर ऑफ मोड्स को। इसमें हमारे पास क्या है कि हम रीड कर लेते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द जनरल शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, it's easier to work with smooth curves that fit the data rather than with the actual data। अगर हम अपने एक्चुअल बार ग्राफ्स को मतलब कि हिस्टोग्राम्स को देखें तो उनको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम, क्योंकि वो स्मूथ कर्व्स नहीं दे रहे होते हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसी ग्राफ के ज़रिए हम एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं। उसके ज़रिए फिर हम अपने डाटा को देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोड्स की बात है। अगर आपको याद हो तो मोड्स के बारे में क्या बताया गया है आपको मैंने ये बताया है कि मोड्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। अब जब ग्राफ में मोड ड्रॉ होगा तो इसका मतलब जो उस ग्राफ की जो पीक चीज़ होगी, मतलब जो हाईएस्ट होगा, जो इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे, ठीक है। तो अब इसी के अंदर हमने वही मोड्स देखने हैं कि कितने मोड्स होंगे ग्राफ के अंदर, ठीक। अच्छा, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इट्स ईजियर टू वर्क विद स्मूथ कर्व्स दैट फिट द डाटा rather than विद द एक्चुअल डाटा। ये जो हमारे पास नीचे फिग है, फिग 6.2, इसमें हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसमें मैं बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशंस को, हिस्टोग्राम्स। उसमें जो पहला फिग ए और जो बी है ये हमें हिस्टोग्राम शो करवा रही हैं, और जो फिग सी है इसमें हमारे पास लाइन चार्ट को शो किया हुआ, और इन्हीं चार्ट्स पर हमने क्या किया हुआ है, एक स्मूथ कर्व ड्रॉ किया हुआ है। अब इन पर जो हमने ये स्मूथ कर्व ड्रॉ किए हैं, अब इनको स्टडी करते हैं कि हमें ये क्या बता रहे हैं। ये क्या है, द स्मूथ कर्व्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हमारे एक्चुअल ग्राफ को, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये जो स्मूथ कर्व्स हैं ये अप्रोक्सीमेट है, ये एक्चुअल नहीं है, ठीक। The smooth curves approximate the actual shapes of distributions. Note that A and C are the single peak graphs. ठीक है, ये सिंगल पीक है, मतलब इनके सिर्फ एक ही चोटी है, दो नहीं है, इसके सिर्फ सिंगल मॉड्स हैं। तो इसीलिए ऐसे मॉडल्स को हम क्या कहते हैं, वो यूनी मॉडल होते हैं, कि जिनके अंदर सिर्फ सिंगल पीक हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, यूनी मॉडल कहते हैं। जबकि जो हमारे पास ग्राफ बी है उसके अंदर 2 मॉड्स हैं, टू पीक्स हैं, तो इन्हें ऐसे मॉडल्स को हम कहते हैं बाई मॉडल, ठीक। और इन्हें हम डबल पीक कहते हैं। ये है सिंगल पीक्ड ए एंड सी, एंड बी वाला हमारे पास क्या है, डबल पीक्ड है। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं 3 तरीकों से। जो पहला तरीका हमारे पास है वो नंबर ऑफ मोड्स है, नंबर ऑफ मोड्स या पीक्स।
अब डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें बताया हुआ है कि जो ए और सी ग्राफ है इसके अंदर सिर्फ एक मॉड है। क्या है? सिर्फ एक मॉड है कि एक वैल्यू ऐसी है जो कि इतने पीक पर जाकर पहुंची है, मतलब कि इतनी दफ़ा जो सिर्फ एक वैल्यू मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि किसी भी डाटा सेट का या तो एक मोड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा मोड्स भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी डाटा सेट का मोड हो ही ना, उसमें कोई मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो ही ना। तो हमारे पास जो ग्राफ बी है इधर, इसके अंदर टू मोड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इसकी टू मोड्स है, इसकी टू पीक्स है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि एक पीक जो है वो ज़्यादा ऊंचा है और एक पीक जो है वो ज़रा छोटा है इससे। तो हमारे पास अब ये क्या हुआ, ये हुआ बाई मॉडल। अब कुछ मोड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि जिनके कोई भी मोड नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल पीक को हम यूनि मॉडल कहते हैं, डबल पीक को हम बाई मॉडल कहते हैं, और ऐसा मॉडल जिसकी कोई भी पीक ना हो उसे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जिसके अंदर 3 पीक्स होंगे उसको हम कहेंगे वो ट्राई मॉडल है हमारा। अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 5 को। तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल 5 में है, हमने डिस्ट्रीब्यूशंस, हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, उसमें हमने बताना है कि हमारे इसमें इन डिस्ट्रीब्यूशंस में कितनी पीक्स होंगी और इतनी ही पीक्स की होंगी, ठीक है। और हमने एक रफ स्केच ड्रॉ करना है उन डिस्ट्रीब्यूशंस का, और क्लियरली हमने उनके अंदर एक्सेस को भी लेबल करना है। हमारे पास स्टेटमेंट यही हमें कह रही है, हाउ मेनी पीक्स वुड यू एक्सपेक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, वाई मेक अ रफ स्केच फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लियरली लेबल्ड एक्सेस। हमारे पास जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो ये है, हार्ट्स ऑफ 1000 रैंडमली सिलेक्टेड अडल्ट वुमेन। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पाकिस्तान में ही अगर हम गौर करें तो ऐसी ख़वातीन कि जिनकी हार्ट नॉर्मल हार्ट से कम होगी, बहुत कम ही पाई जाती है, ठीक है, कि और ऐसी वुमेंस जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी हो वो भी बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन जो मीन हाइट हमारी है उसकी जो मतलब कि नॉर्मल हाइट के जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास पीक बनेगा वो सिंगल पीक बनेगा, ठीक है। अगर हम गौर करें इसमें लेबल और एक्सेस करें तो हमारे पास जो इसका हॉरिजेंटल लेबल होगा वो बनेगा। अब आप गौर करें, हमारे पास दो चीज़ें हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, एक है हाइट वुमेंस की और एक है नंबर ऑफ वुमेंस। अब नंबर ऑफ वुमेन्स जो है ना वो हार्ट्स पे डिपेंड करेंगे ना, मतलब कि इस हार्ट्स की इतनी वुमेन्स हैं। तो इससे हमें क्या जाहिर हो रहा है कि हमारा जो हाइट है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू को मैं आपको बता चुकी हूँ, हम उसको अपने हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग लेते होते हैं, और जो हमारी डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं उन्हें हम अपने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लेते होते हैं। तो इसलिए हमारा जो हॉरिजेंटल लेबल होगा, हॉरिजेंटल टाइटल, वो हो जाएगा हाइट, और जो वर्टिकल टाइटल होगा वो नंबर ऑफ वुमेन्स का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो आप गौर करें ग्राफ क्या बन रहा है वो सिंगल पीक है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल पीक है। नंबर ऑफ मॉड इसके अंदर कितने हैं, 1 है। सिंगल पीक है, ये मतलब कि यूनि मॉडल बनेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट हम अपनी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, वो है हॉर्स स्पेंट वाचिंग फुटबॉल ऑन टीवी इन जनवरी फॉर 1000 रैंडमली सिलेक्टेड अडल्ट अमेरिकन। अब अडल्ट अमेरिकन में वुमेन्स भी आते हैं और मैंस भी आते हैं। और अगर आप जनरल नॉलेज की बात है ये कि औरतें बहुत कम मैचेस को देखती हैं, ऐसी औरतें कम ही हैं जो मैचेस को देखती हैं। ज़्यादा शौक से मैचेस जो है ना, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी, वो मर्द हजरात ज़्यादा गौर से देखते हैं, ज़्यादा उनको दिलचस्पी होती है इन चीज़ों में। तो इसमें जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसमें दो चीज़ें आ गई, एक मैंस के लिए और एक वुमेन्स के लिए। तो इस ग्राफ के अंदर 2 पीक्स बनेंगी, समझ आ गई। और जो अब हम आते हैं अपने लेबल ऑफ एक्सिस की तरफ, तो यहाँ जो हॉरिजेंटल एक्सिस होगा उसमें जो हमारा लेबल होगा, आप देखिए, अब टीवी टाइम है और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ अडल्ट अमेरिकन हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स हैं। अब वही बात होगी, जितना टीवी टाइम मतलब कि इतने 1 और है, तो वो नंबर ऑफ पीपल जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, टीवी टाइम पर डिपेंड करेगा ना। तो उसी लिहाज से फिर टीवी टाइम हमारा हॉरिजेंटल एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है हमारी। और नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सेस के अलोंग हो जाएगा। हमारा वर्टिकल लेवल क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल हुआ, और हॉरिजेंटल लेवल क्या हुआ, टीवी टाइम हो गया। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो हमारे पास 2 पीक्स बन रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि औरतों का रुझान कम होता है मैचेस देखने की तरफ, मर्दों का ज़्यादा होता है। तो इसी लिहाज से जो हमारा
वुमेंस के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह का बना है कि उनका स्मॉल से कम से स्टार्ट हुआ, फिर वो बढ़ता जा रही है तादाद वुमेंस की। अब यहाँ गौर करें तो यहाँ से मर्दों की जो है एकदम से टीवी टाइम ज़्यादा है और तादाद भी उनकी ज़्यादा है, तो इसलिए ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, बहुत कम बात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम में देखें उस मैच को, मतलब कि कुछ तो ऐसे हाईलाइट्स देखने के लिए भी देखते हैं। तो इस तरह से इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसके डबल पीक का है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो जो है हमारे पास थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो ये है वीकली सेल्स थ्रू आउट द ईयर एट अ रिटेल क्लॉथिंग स्टोर फॉर चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन की शॉपिंग्स होती हैं ना, उनमें 3 मोड्स आ जाते हैं। वो किस तरह आ जाते हैं, मतलब कि 3 उसमें सिनेरियो में हमारा जो है ना उनकी सेलिंग जो चली जाती है। वो किस तरह कि स्प्रिंग सेल्स जब होती हैं तब उनकी शॉपिंग होती है, जब बच्चे वापस स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं उनकी शॉपिंग अलग से होती है, जब उनकी हॉलीडेज होती हैं तो उनकी शॉपिंग जो है ना उसका लिहाज से अलग से एक सिनेरियो होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो पीक्स बनेंगी वो 3 पीक्स बनेंगी, ठीक है। पहली पीक होगी स्प्रिंग सेल्स की। नंबर 1 बैक टू स्कूल एंड हॉलीडेज। हॉलीडेज में हमारी शॉपिंग जो होती है ना वो एक्सीड कर जाती है, हम क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो छुट्टियों में ज़्यादा वो हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो अब रह गई बात लेबल और उसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेबल्स की, तो उसमें जो है ना हमारे पास अब हमने देखना है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेबल्स में क्या क्या आएगा। तो उसमें ये आएगा कि अब जो ईयर के हिसाब से तो उसमें मंथ्स आ जाएंगे कि जनवरी के मंथ में ऐसी हुई, फेब में ऐसी हुई, ठीक है। तो इस तरह अब और उसके बाद जो वीकली सेल्स वॉल्यूम होगा उसके दरमियान हमने करना है वीकली सेल्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि वीकली और पूरे साल को हमने चेक करना है। तो यहाँ ईयरली मंथ्स के हिसाब से हो जाएगी, मतलब ईयरली हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा वीकली सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वो ये है द नंबर ऑफ पीपल विद पार्टिकल लास्ट डिजिट्स 0 through 9 इन their सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स में उनके पास जो लास्ट डिजिट है वो देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 0 से 9 के दरमियान कोई डिजिट रखते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने, इसमें जो हमारे पास लास्ट डिजिट होगा, अब वो लाजमी तो नहीं है कि हर एक का एक जैसा हो, तो इसमें कोई सिचुएशन ऐसी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि लास्ट जिसका 0 हो वो भी इक्वल तादाद के हो और जिनका 2 हो 1 हो वो भी इक्वल तादाद की हो। तो इस सिनेरियो में हमारे पास मोड कोई नहीं होगा, मतलब कि कोई एक वैल्यू ऐसी नहीं हो जो पीक में जाएगी। मतलब इसमें हमारे पास लेवल सिंपल एक सिंगल लाइन ग्राफ बनेगा ये। तो हमारे पास यहाँ क्या है, इसमें हमारे पास क्या है कि उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें कि द लास्ट डिजिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर्स आर एसेंशियली रैंडम। वो रैंडम होंगे, किसी का 0 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, कोई कुछ नहीं पता कि किसी का क्या होगा, ठीक है। तो सो द नंबर्स ऑफ पीपल विद ईच डिफरेंट लास्ट डिजिट 0 through 9 शुड बी अबाउट द सेम, क्योंकि वो हो सकता है कि वो सेम हो, ठीक है। That is about 10% of all social security numbers and in 0, 10% and in 1 and so on. It is therefore a uniform distribution with no mod. अब हमारे पास जो शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्री और स्किवनेस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टर मतलब के है वो हमारे पास है सिमेट्री और स्किवनेस। अब सिमेट्री और स्किवनेस के लिहाज से हम क्या करते हैं, सेकंड वे टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ इट्स सिमेट्री और स्किवनेस। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ इट्स लेफ्ट हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ इट्स राइट हाफ। अगर हम गौर करें अपने ग्राफ्स को तो हम उनका उनको उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि उसका लेफ्ट और राइट इमेज क्या है, मतलब कि आया कि जो ग्राफ की हालत लेफ्ट पे है क्या वैसे ही उसकी मिरर इमेज राइट पे है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम ऐसे ग्राफ्स को कहते हैं कि वो सिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ हमारे पास यही कुछ लिखा हुआ है, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ इट्स लेफ्ट हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ इट्स राइट हाफ। अब देखिए इसके लेफ्ट हाफ जो है ना इसका मिरर इमेज ही है यहाँ राइट हाफ इसका, ठीक है। अब हमारे पास जो ए बी सी ग्राफ्स हैं ये तीनों के तीनों सिमेट्री हैं। अब हम थोड़ा और रीड आउट करते हैं, इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉट सिमेट्रिक, ऐसा जो कि सिमेट्रिक ना हो must have values that tend to be more spread out on one side than the other. अब हम पहले इन ग्राफ्स को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो ग्राफ ए है
ये सिंगल पीक्ड है ना, इसे हम सिमेट्री कहते हैं। यहाँ भी सिंगल पीक्ड है, लेकिन जो थर्ड हमारे पास सी ग्राफ है ये ट्राई मॉडल है, इसमें थ्री पीक्स हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है, तो ये तीनों क्या है, सिमेट्री है, लेकिन क्या है थर्ड वाले में थ्री पीक्स हैं। तो इसे हम ऐसे मॉडल कहते हैं ट्राई पीक या ट्राई मॉडल। अब ऐसे मॉडल जो कि सिमेट्री नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनमें क्या है थोड़ा तिरछापन आ जाता है। ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज हमारी कुछ बहुत कम होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, वही आउटलायर्स वाली बात हो गई। तो इस सिचुएशन में हमारे जो ग्राफ्स हैं वो स्क्यू, मतलब कि तिरछापन आ जाता है उनमें, कि कोई ढिलवान टाइप उनमें बन जाती है। तो ऐसे ग्राफ्स में हम स्क्यूनेस को स्टडी करते हैं कि क्या वो ग्राफ लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। तो उसको देखने के लिए और ऐसे सिचुएशन में, मतलब कि सिमेट्रिक ग्राफ में हमारे मीन मीडियन मॉड ग्राफ में किस तरह होंगे और स्क्यूड ग्राफ में हमारे मीन मीडियन मॉड किस तरह होंगे, उनमें क्या डिफरेंस होगा, वो किस तरह के, मतलब कि मीन बड़ा होगा या मॉड बड़ा होगा या मीडियन बड़ा होगा, इस तरह का सारा सिनेरियो है। अब हम देखते हैं ऐसे ग्राफ जो कि सिमेट्री नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा। अब कुछ ऐसे होंगे, शो द डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास नीचे ग्राफ है 6.5a में, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टू टाइप्स की स्क्यूनेस है, एक है लेफ्ट स्क्यूड और एक है राइट स्क्यूड। अब लेफ्ट और राइट में फर्क क्या है, ऐसी सिचुएशंस जो हमारे पास यहाँ जो एक ग्राफ है यह है लेफ्ट स्क्यूड। अब ऐसा shows a distribution with the values are more spread out on the left, बहुत सारी वैल्यूज हमारी ऐसी हैं जो कि लेफ्ट पर स्प्रेड हो रही हैं, मीनिंग दैट सम वैल्यूज आर आउटलायर्स एट लो वैल्यूज, ये वो आउटलायर्स हैं जो कि लो वैल्यूज पे हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि एकदम से हमारे पास बहुत सारी बड़ी वैल्यूज होती है और एकदम से छोटी सी वैल्यूज आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसको आउटलायर कहते हैं। तो ऐसा ये जो इस ग्राफ में ये जो सिनेरियो बन रहा है क्या है, आउटलायर का बन रहा है एट लो वैल्यूज पर। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पर ज़्यादा वैल्यू सेपरेट कर जाएं, ठीक है, आउटलायर्स एट लो वैल्यूज जो हो वहाँ, उसका मतलब ये है, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ। और ऐसा ग्राफ जिसके राइट साइड पर ज़्यादा वैल्यू सेपरेट हो जाएं, जिनकी वैल्यूज ज़्यादा हो, मतलब के आउटलायर्स हो वो हाई वैल्यूज हो, तो उन्हें हम कहते हैं राइट स्क्यूड। इनमें थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अब यहाँ। Such a distribution is left skewed because it looks as if it has a tail that has been pulled toward the left। मतलब ऐसा ग्राफ जिसकी टेल बन रही होगी किसकी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम कहेंगे कि वो लेफ्ट स्क्यूड है। एक आम सी बात एक ग्राफ को देख कर बताना है कि वो लेफ्ट है या राइट है। और ऐसा जिसकी टेल किस तरफ हो, राइट हैंड की तरफ हो, उसको हम कहते हैं कि वो राइट स्क्यूड है, ठीक है। अब हम इनका एक और नाम है, लेफ्ट स्क्यूड को हम नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं और राइट स्क्यूड को हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। अब इनमें मीन और मीडियन मोड की पोजीशन क्या होगी। मोड आपको पता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, मतलब कि हमारे ग्राफ्स में तो जो पीक पे जो पॉइंट होगा वो हमारा मोड होगा, मतलब कि जो ग्राफ की सबसे ऊंचाई वाली पॉइंट होगा उसको हम मोड कहेंगे। तो इस ग्राफ में अगर आप गौर करें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ लाइक करिए, तो इसका मतलब ये यहाँ है। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखिए मोड क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखिए उसकी पीक पॉइंट ये है, तो इसका मतलब मोड यहीं लाइक करेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है तो जाहिर बात है ये यहीं लाइक करेगा, ठीक है। और सिमेट्रिक जो है वो, अब ये जो है यहाँ जो है पीक वैल्यू ये है। अब इन ग्राफ्स को गौर करें, ये हमारा लेफ्ट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड है और ये क्या है, सिमेट्रिक ग्राफ है। आपको एक बात बता चलो कि सिमेट्रिक ग्राफ में हमारा मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जो हमारा सेंटर होता है उस ग्राफ का, ठीक है। और अब लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड में मोड तो वही होगा जो पीक वे पॉइंट होगा, ठीक है। और जहां हमारी पीक वैल्यू होगी मोड वहीं लाई करेगा, उसी पॉइंट पर लाई करेगा, मतलब कि वो पॉइंट वाला क्या होगा, मोड होगा जहां सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। अब रही मीन और मीडियन की बात लेफ्ट और राइट में। अब आप गौर करें, यहाँ आउटलायर्स हैं एट लो वैल्यूज, लो वैल्यूज है तो उस लो वैल्यू की वजह से हमारा डाटा अफेक्ट करेगा और मीन जो है ना वो छोटी वैल्यू आएगी कोई, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारा मीन जो होगा वो मीडियन से छोटा हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा, मीडियन से छोटा हो जाएगा, मतलब कि मीन पहले मीन होगा, फिर मीडियन होगा और फिर मोड होगा। मतलब कि हमारे पास जो लेफ्ट स्क्यूड में सिनेरियो बनेगा मीन मीडियन मोड के दरमियान, वो ये होगा कि हमारा मीन
लेस देन होगा मीडियन के, और मीडियन जो है वो लेस देन होगा मॉड के। मतलब कि लेफ्ट स्क्यूड में हमारी जो मीडियन होगी वो मिडल में होगा, और मीन राइट पे होगा, और मॉड लेफ्ट पे होगा। सॉरी, मॉड लेफ्ट राइट पे होगा और मीन लेफ्ट पे होगा। राइट स्क्यूड में हमारे पास देखें तो वहाँ हाई वैल्यूज होंगी हमारी आउटलायर्स की। तो इसमें जो हमारा मॉड है वो अब लेफ्ट पे चला जाएगा, मीन हमारा राइट पर आ जाएगा, और मीडियन दरमियान में ही रहेगा। रहेगा वो दरमियान है, बस हमने मीन की पोजीशन चेंज होगी। मीडियन जो है वो मीन और मॉड के दरमियान ही रहेगा, लेकिन उसकी मीन और मॉड की जगह लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हाई वैल्यू है, एकदम से हाई वैल्यू हो जाएगी तो मीन उसका बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट पे राइट पे आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमारे पास राइट स्क्यूड में जो हमारा मीन होगा, इसमें क्या होगा, मीन होगा ग्रेटर देन मीडियन, सॉरी मीन, यहाँ मीन लिखना था, मीडियन एंड ग्रेटर देन मॉड। मॉड इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो मॉड छोटा होगा, मीडियन बड़ा होगा, और उससे बड़ा फिर मीन होगा। सिमेट्री में मैंने आपको बताया कि तीनों जो है ना वो सिंगल पॉइंट पर लाई करेंगे, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे सिमेट्री ग्राफ में। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अ सिंगल पीक डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक if its left half is a mirror image of its right half। सिंगल पीक डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेफ्ट स्क्यूड कब होगी, जब उसकी ज्यादातर वैल्यूज क्या होगी, लेफ्ट साइड पर स्प्रेड हो रही होगी। और जो हमारे पास राइट स्क्यूड है, सिंगल पीक डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट स्क्यूड इफ इट्स वैल्यूज आर मोर स्प्रेड आउट ऑन द राइट साइड ऑफ द मोड। तो इस तरह हमने देखा कि सिमेट्री और स्क्यूडनेस को, और उसमें लेफ्ट और राइट स्क्यूड को देखा। अब हम अपनी एग्जांपल हमारे पास है, उसमें हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्क्यूडनेस को डिस्कस करना है कि लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, आया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो ठीक है, अब हम एग्जांपल 6 जो है वो स्क्यूडनेस, उसमें हमने डिस्कस करनी है सिमेट्री लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड को। हमारे पास जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हाइट्स ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 वुमेन, वही बात होगी। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने उसमें उसको डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोड्स उसमें डिस्कस किए थे। अब हमने इसमें सिमेट्री डिस्कस करनी है, आया कि ये सिमेट्रिक होगा या फिर लेफ्ट स्क्यूड है या फिर ये राइट स्क्यूड है। ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये है सिमेट्रिक बनेगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसका जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा। अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो हमारे पास हाइट्स ऑफ वुमेन का मैंने आपको बताया था कि छोटी हाइट के कम ही लोग होंगे और बड़ी हाइट के भी कम ही लोग होंगे। ज़्यादातर जो होंगे वो हमारे पास नॉर्मल हाइट, जो हमारी मीन हाइट है उस उतने ही, मतलब कि उस हाइट के ज़्यादा पीपल्स वुमेन्स होंगे। तो हमारे पास मैंने आपको इसका भी बताया था क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल। तो उसका हम यहाँ अगर हम आपको जनरली उसका ग्राफ ड्रा करके दिखाऊं तो वो सिमेट्रिक बनेगा, ऐसे जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल में भी बताया था, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ इस टाइप का बनेगा ये। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा हाइट्स आ जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वुमेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन गया इसका सिमेट्रिक ग्राफ। ये थोड़ा सा ऐसे स्टैंड होगा। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ नेक्स्ट है वो है नंबर ऑफ बुक्स रीडिंग ड्यूरिंग द स्कूल ईयर बाय 5th ग्रेड्स। अब 5th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका जो बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे कि मॉडरेट, उसमें जो होगा ना कि ज़्यादा किताब पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे ना वो बहुत कम होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाए वो रीडिंग करते हुए। बहुत से बच्चे, थोड़े बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं पढ़ने में, और ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कि कम टाइम देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि नॉर्मल टाइम देते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, हम यहाँ रीड आउट करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रीड इज राइट स्क्यूड। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ 5th ग्रेड चिल्ड्रन रीड अ मॉडरेट नंबर ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, बट अ फ्यू voracious number of readers will read for far more than most other students. These students will therefore be outlined with high values for the number of books read, creating a tail on the right side of the distribution। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, राइट स्क्यूड। तो वो इस तरह के सिनेरियो होगा, ऐसे, ये राइट स्क्यूड हो गया। हमारे पास जो थर्ड है वो है स्पीड्स ऑफ कार्स ऑन अ रोड वेयर अ विजिबल पेट्रोल कॉल इज यूजिंग रडार टू डिटेक्ट स्पीडर्स। अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा, अब देखो कुछ लोग होंगे जो डरेंगे पुलिस से,
कि अगर आप पुलिस की नाकाबंदी आगे हुई है तो हमारी ओवर स्पीड को देख के वो हमें पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ होंगे जो कि बिल्कुल, बहुत से कम ऐसे लोग होंगे, बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो कि डरते, जिन परवाह नहीं करते पुलिस की, वो अपनी स्पीड वैसे ही रखते हैं जैसे उनकी होती है, वो उस स्पीड में निकल जाते हैं वहाँ से। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, तो वो ग्राफ बनेगा लेफ्ट स्क्यूड। क्या बनेगा? लेफ्ट स्क्यूड। तो वो ग्राफ होगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया हमारा सी का, ये बी का, और ये ए कैटेगरी का। तो हम रीड आउट कर लेते हैं। ड्राइवर यूजुअली स्लो डाउन व्हेन दे आर अवेयर ऑफ अ पेट्रोल कार लुकिंग फॉर स्पीडर्स, ठीक है ना। तो बहुत से ड्राइवर यूजली स्लो डाउन, बहुत से ड्राइवर अमूमन ऐसे ही हैं, वो स्लो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हैं, रोकते नहीं है, वो स्पीड लिमिट वैसे की वैसे ही रखते हैं, बट सम ड्राइवर स्लो टू वेल बिलो द स्पीड लिमिट। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो स्पीड से भी कम कर देते हैं अपनी रफ्तार को, ताकि हमें जो पेट्रोल कार है वो हमें स्पीडर्स को ना वो पकड़े, उन्हें जुर्माना लग जाए। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बना वो हमने क्या बनाया? लेफ्ट स्क्यूड बनाया है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वेरिएशन की। तो हम उसको वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि वेरिएशन है। तो वेरिएशन में हमने क्या देखना है? वेरिएशन में जो होगा वो ये होगा कि हमने उसको हमें बताता है, वेरिएशन डिस्क्राइब्स हाउ वाइडली डाटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेंटर वाला पोर्शन है उसके इर्द गिर्द कितना हमारा डाटा वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तीन सिचुएशंस है, ए बी सी, एक है लेफ्ट स्क्यूड, एक राइट स्क्यूड, एक सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम यहाँ रीड आउट करते हैं। A third way to describe a distribution is by its variation, which is a measure of how much the data values are spread out. A distribution in which most data values are clustered together as a low variation. अब देखिए, ऐसा डेटा जिसके अंदर कम ही वैल्यूज ली गई हो, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी कि इतने से मतलब कि सेंटर आउट, हमने इतना फैलाव ना हो उस डाटा का, बस थोड़ा सा डाटा और उसमें थोड़ी सी इतनी वेरिएशंस ना हो। तो वेरिएशन मतलब कि उसकी स्प्रेड कितनी है, कि कितना फैलाव है उसमें, कितना हमारे पास कितनी वेरिएशंस हैं, कितना, कि कुछ होता है कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेके वो अपना ग्राफ को मतलब कि कम बंदे लेके वो कहते हैं कि हमारा काम चल जाए, ठीक है ना। तो उसमें होगी तो वेरिएशन कम होगी, जाहिर बात है। हमारे पास डाटा ज़्यादा लेंगे तो वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगी, कि जिसमें हम लो, मीडियम और हाई पे जाएंगे तो वेरिएशन ज़्यादा होगी। लेकिन हम देखें सिर्फ मीडियम को ही लेकर चले तो हमारे इसमें वेरिएशन कम होगी, तो जाहिर बात है। अब अगर हम इसको हमारा अपने ग्राफ ए को देखें तो इसमें जो सेंटर है इसकी जो वेरिएशन है, देखिए यहाँ कम वेरिएशन है सेंटर के अबाउट, यहाँ इतना है और यहाँ से जाके इतना, मतलब कि कोई पी की सही से बन नहीं रही। इसमें भी देखें तो इतना नहीं है। तो हमारे पास जो ए है सच डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फेयरली शार्प पीक, इसकी पीक तो शार्प है, लेकिन इसकी जो वेरिएशन है वो कब हायर होगी? द वेरिएशन इज हायर व्हेन द डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली अराउंड द सेंटर व्हिच मेक्स द पीक ब्रॉडर, जो कि क्या करता है? हमारी पीक को ब्रॉड कर देता है। बी जो है वो शो द डिस्ट्रीब्यूशन विद मॉडरेट वेरिएशन, ये इसकी वेरिएशन क्या है? मॉडरेट, ना इतनी ज़्यादा है ना इतनी कम है। शोज फिक्स सी जो है वो शो कर रहा है हाई वेरिएशन को, ठीक है। देखें कि इसका जो सेंटर अब हम लेंगे, समझे कि ये इसका सेंटर है, तो इसमें देखें ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो वेरिएशन ज़्यादा हो रही है इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हाई वेरिएशन के साथ हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वेरिएशन इन अ मैराथन टाइम्स एंड चेंजेस इन हाउस होल्ड इनकम। पहली है वेरिएशन इन अ मैराथन टाइम। उसमें हमारे पास ये है कि हमने सिमेट्री वेरिएशन को डिस्कस करना है, जिसमें हमने डिफर करना है टाइम्स इन द ओलंपिक मैराथन को और टाइम्स इन द न्यूयॉर्क मैराथन में। अब जो ओलंपिक मैराथन है ना वो लेते हैं बेस्ट रनर्स, मतलब कि इलाइट रनर्स, मतलब कि बेहतरीन रनर्स, ठीक है। और जो हमारे पास न्यूयॉर्क मैराथन है ना वो लेते हैं ऑल टाइप्स के रनर्स, मतलब कि हर काबिलियत के। कुछ कुछ होते हैं जो कि बहुत अच्छा रन करते हैं, कुछ होते हैं जो कम उसमें होते हैं और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने अपनी वेरिएशन देखनी है। तो आप देखें कि ओलंपिक मैराथन वाले हैं ना वो सिर्फ इलाइट रनर्स को ले रहे हैं, तो इसमें वेरिएशन कहाँ हुई? वो तो सिर्फ बेहतरीन रनर्स ही ले रहे हैं, उसमें वेरिएशन कहाँ हुई ना कुछ। जबकि दूसरे साइड पे जो न्यूयॉर्क वाले हैं वो ऑल एबिलिटीज़ वाले को ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि उनके अंदर, उनके पास वेरिएशन है, उनके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, वो इस अपने डाटा को फैलाव में देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसमें वेरी कर रहे हैं वो। तो हम रीड करते हैं, द ओलंपिक मैराथन इनवाइट्स ओनली इलाइट रनर्स हुज टाइम्स आर लाइकली टू बी क्लस्टर्ड। वो क्लस्टर्ड हो जाएंगी नॉट फॉर अबव वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम्स। The New York Marathon allows runners of all abilities whose times are spread over a very wide range for near the world record to many odds. Therefore, the variation among the times should be greater in the New York Marathon than in the Olympic Marathon.
और हमारे पास जो एग्जांपल 8 है चेंजेस इन हाउस होल्ड इनकम, उसमें हमारे पास ये है कि एक क्लेम कर रहा है कि हमारी जो एवरेज है हम रीड आउट करते हैं, वही नाउ रिटर्न टू द चैप्टर ओपनिंग क्वेश्चन विच ऑफर टू seemingly different claims about changes in household income since 1978. One claim stated that the average had risen less than 10%, while other stated that it had risen more than 27%. वही बात होगी, हमने जो पिछली एग्जाम्पल्स में देखा था वो मीन और मीडियन का फर्क होगा था। एक जो एवरेज को ले रहा था वो मीन के लिहाज से ले रहा था और एक ले रहा था मीडियन के लिहाज से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ हम देखते हैं कि हमारे ग्राफ्स में सिमेट्री किस तरह की है, वेरिएशन क्या है इसमें, और इसमें मीन मीडियन कैसे लाई कर रहा है, लेफ्ट है राइट है स्क्यूड है। ठीक है ना, तो हम हमारे पास देखें जो वो दोनों क्लेम कर रहे हैं दोनों ठीक क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि एक मीन के लिहाज से कर रहा है और एक मीडियन के लिहाज से कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इनके ग्राफ किस टाइप के बनेंगे। The claims can both be true because the first one refers to the median while the second refers to the mean. The fact that the mean is अब देखिए सेकेंड वन जो है ना वो मीन को रेफर कर रहा है, मीन यहाँ ज्यादा हो रहा है, मीन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर आप याद करें तो अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट में तो हमारे पास क्या था, लेफ्ट और राइट में डिफरेंस ये था कि मीन मीडियन में डिफरेंस आ रहा था। तो आप देखिए यहाँ जो हमारे पास मीन जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास मीन ज़्यादा है तो हाई वैल्यू में आ जाएगा ये, मतलब कि आउटलाइर्स क्या होंगे, हाई वैल्यूज होंगे। तो इसमें हमारे पास मीन जो होगा वो राइट पर चला जाएगा। मीन जब राइट पर चला जाएगा तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो ग्राफ बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये होगा राइट स्क्यूड होगा वो। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, राइट स्क्यूड ग्राफ बनेगा। जब ये राइट स्क्यूड ग्राफ बनेगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। The fact that the mean is significantly higher than the median tells us that the distribution of household income is right skewed. तो हमने मीन और मीडियन के लिहाज से अंदाजा लगा लिया कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, क्योंकि मीन ज़्यादा तो इसलिए ये राइट स्क्यूड हो गया। दिस मेक्स सेंस बिकॉज नॉट हाउसहोल्ड मोस्ट हाउसहोल्ड आर मिडिल क्लास, ज़्यादातर हाउसहोल्ड जो होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। सो द मोर द हाउसहोल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मिडिल क्लास इनकम, but a small number of very high income households pull the mean to a considerably higher value than either the mode or the median, stretching the distribution to the right high income side. The fact that some incomes are far higher than others also tell us that the distribution has a relatively large variation, at least if we measure variation in terms of the total range of values. अगर हम टोटल रेंज को देखें अपनी तो हमारा जो इसमें वेरिएशन भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई वेरिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। हमने देखा शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में नंबर ऑफ मोड्स, स्कीवनेस, सिमेट्री और वेरिएशन को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।